नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले हैं पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के यूपी की सियासत में जिस तरीके से लगातार बवाल नजर आता है, लेकिन इस बीच में एक आदेश के अनुपालन को लेकर के प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके तहत पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में ओबीसी श्रेणी में 79 जातियों का एक आकलन होगा कि आखिर कितने पदों पर स्वीकृति हुई, कितने पदों पर नियुक्ति हुई और किस कोटे के तहत ये नियुक्ति की गई है। इसको लेकर के अलग अलग विभागों के अपर मुख्य सचिवों को ये बात कही गई है कि वो इस ब्यौरे को आने वाले समय में शासन को भेजे। इसको लेकर के कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्म होती नजर आती है। दरअसल सरकार की मंशा है कि पिछले 10 सालों में, यानी कि जनवरी 2010 से लेकर के 2020 तक, इन सालों में खास तौर पर ओबीसी के तहत जो नियुक्तियां की गई उसकी जातिवार स्थिति क्या है। इसमें 79 ऐसी जातियां हैं जिनको रखा गया है और इनकी श्रेणियों को अलग अलग तरीके से करते हुए इसका आंकड़ा सीधे तौर पर सरकार को चाहिए, जिसकी प्रक्रिया होगी। इसको लेकर के जहां एक तरफ ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से लगातार सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के मांग होती रही और यूपी की सियासत में खासतौर पर कई ऐसे नेता जो लगातार जातिगत जनगणना की मांग को सीधे तौर पर सामने रखते रहे हैं, उससे भी जुड़ा जा रहा है। यूपी तक से बात करते हुए खुद सुहेलदेव, भारतीय सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये स्वागत योग्य कदम है और उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना को लेकर के भी सरकार संजीदा होगी। राजभर ने हालांकि विपक्ष पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर सीधे तौर पर इस विषय को भटकाने का आरोप लगाया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर पर कहा कि इस पूरे कदम का स्वागत है और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में लगातार सरकार को आंदोलन के बाद में अपना फैसला बदलना पड़ा, वहीं जातिगत जनगणना को लेकर के भी कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि इस पर सरकार विचार आगे जरूर करेगी। हालांकि सियासी तौर पर देखें तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के जरिए कहीं ना कहीं सरकार की क्या कोशिश है, इसको लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर है। कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि सरकार ओबीसी जातियों के अंतर्गत जो नियुक्तियां हुई हैं उसके आंकड़े के जरिए इस बात को मानना देखना चाहती है कि क्या जातिगत के हिसाब से जो नौकरियां में पद दिए गए वो कितने पारदर्शी थे, क्या किसी एक जाति को लेकर के ये पूरे प्रक्रिया को पूरा किया गया या किन किन जातियों का समावेश किया गया, इसको देखना चाहिए। हालांकि सरकारी तौर पर अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा गया है और प्रक्रिया को लेकर के आने वाले समय में उम्मीद है कि इसमें और तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया को शुरू किया गया है और सीधे तौर पर अगर सियासी तौर पर देखें तो जातिगत जनगणना का मुद्दा जो बिहार की सियासत से शुरू होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने सवाल भी किए हैं। ऐसे में इस आदेश के बाद में, इस प्रक्रिया के बाद में एक बार फिर से उस पुराने मुद्दे को हवा मिल गई है जो यूपी की सियासत का एक बहुत बड़ा पहलू हमेशा से रहा है। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।